क्लास 10 चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण, अम्ल क्षारक लवण का चैप्टर है। प्लीज सब्सक्राइब शेयर में, ऐसा वीडियो अपलोड करते रहेंगे। स्टार्ट। बताइए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। बोल रहा है उदासीन जो विलयन है, क्षार होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, 3 तरह का होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है? निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है? निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है? मिश्रण है। मिश्रण क्या है? बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र कौन है NaHCO3 है। NaHCO3 है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? NaHCO3। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? क्षारक है ZNO। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? और ये तीनों क्षारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? ZNO। अम्लीय वर्षा के पीएच का मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा के 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा के अम्ल में 7 से कम होता है, क्षार में 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन होगा तो 7 होगा। ठीक है। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या होता है? 5.6 से कम। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से काम करता है? 7 से 7.8, 7 से 7.8, 7 से 7.8। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लाइकेन का बना होता है। बोला लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, किस पदार्थ का बना होता है? लाइकेन का। तनु HCl का पीएच मान होगा। तनु HCl का पीएच मान होता है तनु 0। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? प्रबल मतलब सबसे शक्तिशाली प्रबल लवण कौन सा होता है? NaCl। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बहते हुए फिटकरी ना, जैसे दाढ़ी बनाता है जो कट जाता है, कटता है ना, फिटकरी लगा लो, नहीं बहेगा खून। धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु जितना उसके ऑक्साइड होते हैं, क्षारक हो, जितना धातु है उसका ऑक्साइड क्या होता है? क्षारक होता है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? जो जल जो पीते हैं हम सब, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, मतलब उदासीन। अम्ल में 7 से ज़्यादा, क्षारीय में 7 से ज़्यादा नहीं है लगता। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH2 होगा मेरे अनुसार से। हाँ सही। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH2। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही जो है, दही हम सब जो खाते हैं, किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी जो डंक मारता है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल, दोनों मिला के मारेगा।
मेथोनोइक अम्ल अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का मान कितना होता है। अम्ल वर्षा कहलाएगा तो वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, 5.6 से कम हो जाए। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है, बोलिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। एसिटोइक अम्ल का IUPAC नाम होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC हम चारों में से कौन होगा बताइए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या, एथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC का नाम एथेनोइक अम्ल होता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, OH। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, OH। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, OH। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है, HCl। निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है, HCl। निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है, HCl है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझा हुआ चूना जो है पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, विरंजक चूर्ण। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, Na2CO3। Na2 कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, Na2CO3। Na2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है, 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है, 14 होता है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, बोला। निम्नलिखित में से पीएच कौन क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन 14 ही क्षारक हो जाएगा, क्षारक विलयन का मान। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए, सोचिए, कमेंट कीजिए। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। 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 जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, जल में जो घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहलाता है, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2 से 3 तक। नींबू के रस का पीएच मान क्या लगभग कितना हो, 2 से 3। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है, इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है, इमली में टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल रहता है, टार्टरिक अम्ल रहता है।